हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। निर्देश दिया है पहला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यह निर्देश नंबर 1 है। दिए गए शब्दों को संबंधित शब्द को चुनना है यानी अंक। ये प्रश्न नंबर 1 है, 6 का संबंध 12 के साथ उसी प्रकार 4 का संबंध किसके साथ होगा। ये सादृश्यता रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अंक सादृश्यता यानी अंकों में दिए, तो इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा हल। छः का संबंध 12 के साथ है यानी 6 को 2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है, 12। तो उसी प्रकार से 4 को भी 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 8। लेकिन 8 इस ऑप्शन में है नहीं, तो ये कैलकुलेशन पूरा ही गलत। इसमें कोई और नियम लगाया हुआ है। तो क्या किया है, छः का कर दे क्यूब 216 और 2 इंटू 1 इंटू 6 करने पर क्या प्राप्त होगा, 12। इसी प्रकार से 4 का क्यूब करने पर होगा 64 और 64 का 6 इंटू कर देंगे 4, क्या प्राप्त होगा, 24। ऑप्शन में है 24, तो इसका राइट आंसर होगा बी। चौबीस, 6 का क्यूब 216 और 4 का क्यूब 64, 12 और इनका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। EAGB का संबंध है VZTY। इसका संबंध इसके साथ है। उसी प्रकार से KDCH का संबंध किसके साथ होगा। तो इसमें से जोड़ घटाव ई में क्या जोड़ने पर भी प्राप्त होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में या तो जोड़ है, बाकी गुणा कुछ भी, या उसका वर्ग। लेकिन इसमें क्या नियम लगाया हुआ है, EAGB का संबंध है VZT और Y यानी E का विपरीत VA का विपरीत Z, G का विपरीत T और B का विपरीत क्या है, Y। तो इसमें क्या है, विपरीत अक्षर लिख रखे हैं। तो KDCH का विपरीत क्या होगा, K का क्रमांक 16 है और 16 का विपरीत K का विपरीत है P, इसका क्रमांक 11 और इसका 16। D का विपरीत इसका 4, 27 - 4 23। W और C का विपरीत होगा X और H का विपरीत होगा S। PWX S किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा, PWXH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। थर्मामीटर का संबंध है तापमान से, तो बैरोमीटर का संबंध किसके साथ होगा। यानी थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है, उसी प्रकार से बैरोमीटर को क्या नापा, ताप, नमी, आर्द्रता और दाब। इसका राइट आंसर होगा डी।
बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 के में, इसमें निर्देश निम्न में से असंगत को चुनिए। न्यून कोण, समकोण, समांतर और अधिक कोण। तो इसमें से एक को भिन्न बताना है। न्यून कोण, ये एक कोण है। समकोण, न्यून कोण 90 से छोटा, समकोण 90 डिग्री, समांतर क्या होता है? चतुर्भुज, अधिक कोण 90 से बड़ा। तो इसमें से ये तीनों क्या है? कोण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, समांतर। राइट आंसर होगा सी। ये तीनों कोण है, क्योंकि ये तीनों कोण है और ये एक चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए में 50 61 यानी 5061, 4025, 7202, 6023, इनमें से एक ऑप्शन को भिन्न बताना है, यानी बेमेल छांटे, असंगत को अलग करे। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों में या वर्गमूल, जोड़, अंतिम अक्षर, टोटल अक्षरों का योग, या टोटल इस अक्षर में से प्रथम 2 अक्षरों में से अंतिम 2 अक्षरों को योग को घटाए, ऐसा इसमें नियम लगता है। तो इसमें देखते हैं कि इस अक्षरों को पहले तो टोटल करने से बैठ जाता है, यानी एक ऑप्शन अलग निकलता है, तो वो विधि इसमें काम करेगी। तो इसमें यानी टोटल अक्षरों का करते हैं पहले योग, इस विधि से हल हो जाता तो, अन्यथा कोई और विधि काम में लेंगे। 5 + 0 यानी इसको 5 + 0 + 6 + 1, इनको जोड़ने पर योग होता है 12। इसमें 7 और 4 11, 9 और 2 11, 10 और 5 11, यानी इन तीनों का योग 11 है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए का योग क्या है? 12। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इन तीनों का योग 11 है, यानी इन तीनों का योग क्या है? 11, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए असंगत है। नेक्स्ट, निर्देश नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी श्रृंखला है इसको पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 8 के बाद 8, बाद 9, 13 और 22, यानी इसमें 0 जोड़े, फिर 1 जोड़े, फिर 4 जोड़े, 4 के बाद 9 जोड़े, 9 के बाद 11 जोड़ने पर 22 और 11 जोड़ने पर होता 33। ये ऑप्शन है नहीं, तो इसमें कोई और विधि काम, इनको भी कर लेते हैं हल। 8, 8 के बाद 8, बाद 9, 13 और 22, तो इसमें क्या करें? 0, 1, 2, 3 और 4, इन सब का क्या करें? वर्ग करके जोड़ देने पर ऑप्शन प्राप्त होता है, अन्यथा और विधि कोई काम में लेनी पड़ेगी। 0 का वर्ग 0, 8 में 0 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 8, और 8 में 1 का वर्ग जोड़ने पर होता है 9, और 9 में 2 का वर्ग जोड़ने पर 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ने पर 13, और 13 में 3 का वर्ग जोड़ने पर 22, और 22 में 4 का वर्ग 16, 22 और 16 क्या होगा? 38। 22 और 16 38, 38 किस ऑप्शन में?
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ना 38 इसका राइट आंसर होगा। 22 प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर तो क्या प्राप्त होगा 38। नेक्स्ट, निर्देश दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, लुगदी, जंगल, लकड़ी, किताब, कागज, यानी इनको क्रम वाई रैंक वाई सेट करना है। तो पहला क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, जंगल जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2। बाद में क्या करेंगे, जंगल से क्या प्राप्त होगी, लकड़ी, तो ऑप्शन नंबर 3। बाद में क्या करेंगे, लकड़ी की क्या बनाएंगे, लुगदी, तो ऑप्शन नंबर 1। बाद में क्या करेंगे, लुगदी से क्या बनेगी, कागज, लुगदी से क्या बनेगी, कागज, और कागज से क्या बनेगी, किताब। तो इसमें ऑप्शन 2 3 ये भी नहीं, 2 3 5 ये भी नहीं, तो ये इसका सी राइट आंसर होगा, सी आंसर होगा सी। सर्वप्रथम जंगल है, जंगल के बाद लकड़ी, लकड़ी के बाद लुगदी, लुगदी के बाद कागज, कागज के बाद है किताब। ये इनका क्रम होगा। अगर इस साइड से पूछे तो 5 4 ऐसे, यानी इस साइड से पूछे तो 5 5 के बाद 4 4 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ये क्रम होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रवीण के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष है। यानी प्रवीण नाम का एक व्यक्ति है, उसके 3 पुत्रियां हैं। ए बी और सी, 3 पुत्रियां और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी इनका भी ये भाई है, इनका भी भाई है और इनका भी भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का भाई है। तो प्रवीण का पुत्र कितना है, 1। तो इसमें पुरुष कितने हैं, प्रवीण और प्रवीण का बेटा, तो इसमें कुल कितने पुरुष है, 2। 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाई के दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा। वाई के दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा है। वाई के दाईं ओर से, यानी ये वाई, ये बायां भाग लेफ्ट और ये राइट। वाई के दाईं ओर, यानी इस साइड चलना। वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो वाई के दाईं ओर से तीसरा अक्षर, यदि दाईं वाई के दिया है तो मूल अक्षर को छोड़ के, और वाई से दिया हो तो मूल अक्षर को लेकर काउंट करना है। तो वाई के यानी मूल अक्षर को छोड़ना है, 1 2 3,
और वाई से दिया, वाई से दाईं ओर से तीसरा अक्षर पूछे तो मूल अक्षर को लेकर, यानी इसका राइट आंसर होता ए। और वाई के दाईं ओर दिया तो मूल अक्षर को छोड़ के तीसरा अक्षर बी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए, इसका बी। वाई के दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? बी, और ऑप्शन नंबर होगा ए। तो इस वीडियो के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन को हल किया है रीजनिंग के, यानी 2-4 टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, 9 क्वेश्चन है मिक्स। तो इस वीडियो को कर दे शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो लेकर